अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। सर रिसेंटली आपने एक लेटर लिखा था कि जो सिपी घाट का जो ब्रिज है, आपको भी जानता होगा, मतलब जितना भी अंडमान में मीडिया है सभी ने कवर किया इसके ऊपर में, बट स्टिल वो ब्रिज जो है अभी भी वो कंडीशन में नहीं है। रेगुलरली उसको टाइम पीरियड में उसको बंद करते हैं, आज भी बंद था, फिर आप लेटर लिखने के बाद फिर वापस ओपन हुआ है ब्रिज। तो आप बताइए सर इसके ऊपर में आपका किस तरह का एक्शन है आपका बारे में। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, वैसे मेरे ध्यान में जब आया मैं उसके ऊपर पर्सनली देखा और मुझे भी लगा एक आधे घंटा 40 मिनट तक लोग वहाँ खड़े रहते हैं। जो पास के जो बाईपास एक ब्रिज है, जो पुराने कभी ब्रिज हुआ करता था जिसमें हम जाते थे, जैसा सिपी घाट और जोड़ाकलान की स्थिति है, मैं उस पर बोलूँगा। और ख़ास करके मैं दिखाना चाहूँगा कि 24/7 को मैं इस लेटर को यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बट लाइन, इसको मैं दिया। साथ ही साथ फोटोग्राफ के साथ मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHDCL PTI बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली, इनको भी मैं कॉपी भेजा इस विषय में। ख़ास करके ये जो पुल जब से बनी है, जो ब्रिज बनी है, हम हर साल देखते हैं इसके ऊपर किसी न किसी तरह का रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहता है। 15 दिन 1 महीने के लिए रोड फिर बंद हो जाती है। लेकिन ये ब्रिज इसीलिए बनी थी कि जो हमारी उसके बाजू की जो पुल है, जो वंस ए टाइम कोई ज़माना में बना था, उसका खस्ता हालत को देखते हुए इसको बनाया गया ताकि स्मूथ ट्रैफिक हो सके, कनेक्टिविटी सही हो सके। जल्दी से जल्दी हम उस ब्रिज को बनाकर लोगों को सौंपे थे। लेकिन आज भी वो ब्रिज उसी हालत में, आज लोग वही सफ़र करते हैं। उस ब्रिज का क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता। आप देखे होंगे साइड से जो ब्रिज लगी हुई है, जो जा रहे हैं, वो ब्रिज को तो हमने छोड़ दिया उसी के हालत में, और वो आए दिन वो टूट कर गिर भी रही है। उसका कोई रख रखाव, कोई मेंटेनेंस आज तक हुआ नहीं। जो लॉकडाउन सुनामी के टाइम थोड़ा बहुत उसमें काम किया गया था, उसके बाद उस ब्रिज को उसी के हालत में छोड़ दिया गया। तो ये ब्रिज का क्या गारंटी है, उसका कौन फिजिबिलिटी दिए, किसने उसका सुरक्षा के ऊपर देखा कि वो ब्रिज आज कनेक्टिविटी के लिए लोड वेरिंग गाड़ी जाने के लिए इतना लोड ले सकती है। मैं इस विषय में पूछा, मैं इसमें बताया, लेकिन अभी तक मुझे इसका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं आज सुबह देखा कि वो ब्रिज को, सिपी घाट के ब्रिज को ओपन कर दिया गया, लेकिन जोड़ाकलान के ब्रिज का आज भी वही हालत है। और वहाँ पे 40 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा सुबह के समय, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस, मेडिकल कोई पेशेंट हो, इमरजेंसी हो, कैसे जा सकता है? तो इसमें क्यों ना इसका उस कंपनी के ऊपर इंक्वायरी हो, क्यों ना उस कंपनी को बुलाया जाए, फोकस दिया जाए कि क्या विषय है। ये NHDCL को मैं ये अनुरोध किया, जिसको भी टेंडर दिया था वो कंपनी क्या इसमें सही मायने में काम किया है कि क्वालिटी में कि क्या करप्शन है, इसके ऊपर ध्यान दे। और इसका मैं आगे भी चिट्ठी लिखा हूँ, आगे भी क्रॉसपेंडेंस करूँगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर 6 महीने 1 साल बाद वही हालत होगा जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो मेरा ये मानना था कि जो साइड की ब्रिज है, जो जिससे हम अभी आ रहे हैं, उसका भी कितना वो सेफ्टी है मुझे नहीं पता। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन और के साथ मिलकर उसका भी निरीक्षण होना चाहिए। क्या इमरजेंसी में उस ब्रिज को हम यूज़ कर रहे हैं जोड़ाकलान में, उसका सेफ्टी क्या है, ना जान मान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे ऐसा कोई नुकसान हो। लेकिन कुछ दुर्घटना अगर हो जाती है तो इसका जवाबदारी कौन होगा? ये टोटली NHDCL इसके जिम्मेदार होगा। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए कि मेरा ये दावा है। मैं आपके माध्यम से इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन कर पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।